अरे भाई, कनाडा और इंडिया के बीच हालात थोड़े गर्म हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई है और गर्म मतलब डिप्लोमेटिक वाली ठंड पड़ गई है। बातचीत की टेबल पर सन्नाटा छा गया है। हुआ क्या है, कनाडा ने इंडिया के बड़े वाले डिप्लोमेट डॉक्टर एस जयशंकर का इंटरव्यू बैन कर दिया है। ये कदम काफी चौंकाने वाला है। हाँ, सही सुना आपने, बैन। ये खबर हर जगह फैल गई है और लोग हैरान हैं। तो भाई, ये हो क्या रहा है? लोग सवाल उठा रहे हैं और जवाब ढूंढ रहे हैं। कनाडा अचानक से सेंसर क्यों खेल रहा है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और इसका मतलब क्या है इन दोनों देशों के लिए? क्या ये उनके व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों पर असर डालेगा? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम करने वाले हैं जियोपॉलिटिकल वाली खिचड़ी में छलांग। ये मामला और भी पेचीदा हो सकता है। जरा रिवाइंड करते हैं। चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया टुडे वाले इंटरव्यू के लिए। यह इंटरव्यू बहुत ही खास था। मामूली सी बात है ना? लेकिन इस बार कुछ अलग था। बड़े बड़े नेता तो इंटरव्यू देते ही रहते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में कुछ खास बातें हुई। उन्होंने ग्लोबल इश्यूज की बात की, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ट्रेड रिलेशंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की, मतलब वही डिप्लोमेटिक गपशप। लेकिन इस बार कुछ और भी था। पर यहाँ अटक गई बात। एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने सब कुछ चौंका दिया। कुछ ग्लोबल इश्यूज में कनाडा का भी नाम आ गया। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। डायरेक्ट नहीं, पर इतना तो काफी था ऑटावा वालों को चिढ़ाने के लिए। इसने इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नई बहस छेड़ दी। और तभी अचानक से कनाडा ने कहा, नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। उन्होंने इंटरव्यू पर बैन लगा दिया, बोलते हुए कि बातें थोड़ी सेंसिटिव हैं। अब यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। उन्होंने बताया ही नहीं कि आखिर ऐसा क्या सेंसिटिव था। बड़े सीक्रेटिव और मिस्टीरियस बने हुए हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये सुनकर तो लोग और भी क्यूरियस हो गए। इंडिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना है, एक मिनट रुको कनाडा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो? सच में? उन्होंने कनाडा के उस राग को याद दिलाया जहां वो खुद को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ठेकेदार बताते हैं। और मानो तो इंडिया की बात सही है। सीधे शब्दों में इंडिया कह रहा है कि कनाडा हिपोक्रेसी कर रहा है और इस पर बहस करना मुश्किल है। तो भाई, कनाडा का क्या कहना है इस बारे में? वो तो बिल्कुल चुप है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस रेडियो साइलेंस। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो मामले को और नहीं बिगाड़ना चाहते। शायद उन्हें लग रहा है कि चुप रहना ही बेहतर है। पर चुप्पी के बारे में एक बात तो है, ये बहुत कुछ कह जाती है। ऐसा नहीं है कि कनाडा और इंडिया के बीच पहली बार अनबन हुई है। पहले भी कई बार डिप्लोमेटिक झड़पें हो चुकी हैं। कनाडा पर आरोप लगते रहे हैं कि वो कुछ ऐसे ग्रुप्स को नजरअंदाज करता है जिन्हें इंडिया, मान लीजिए, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक समझता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये जो नया बवाल हुआ है, इसने तो बस आग में घी डालने का काम किया है। भाई, ये सिर्फ एक इंटरव्यू की बात नहीं है। ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा है जो कई परतों में फैली हुई है। ये तो पूरी पिक्चर की बात है। हर हेडलाइन, हर खबर एक बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। इंडिया इसे अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सीधा हमला मान रहा है। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। और वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। लोग एकजुट हो रहे हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। बात ट्रेड इंप्लीकेशंस की हो सकती है, जो दोनों देशों के बीच के व्यापार को प्रभावित कर सकती है। एकेडमिक पार्टनरशिप्स पर असर पड़ सकता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब पूरा सिस्टम हिल सकता है। एक छोटी सी घटना का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। और कनाडा में बसे इंडिया के लोगों को मत भूलिए, जो इस पूरी स्थिति को बहुत करीब से देख रहे हैं। जो ये सब देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और उन्हें अपने देश को चुप करवाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये एक सामूहिक आवाज है जो गूंज रही है। तो अब क्या होगा? यही तो करोड़ डॉलर का सवाल है ना? क्या कनाडा कोई एक्सप्लेनेशन देगा? क्या इंडिया कोई एक्शन लेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो पक्की है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया कनाडा की हर हरकत पर नजर रखेगा और उन्हें दोबारा टोकने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस जियोपॉलिटिकल ड्रामा का अभी तो बस पहला एक्ट खत्म हुआ है।